हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम रिडक्शन से एमीन ऑब्टेन करते हैं। और रिडक्शन में मैंने आपको पहला बता दिया था नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। लेकिन नाइट्राइल यानी कि साइनाइड का जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो आपको 1 डिग्री एमीन मिलता है, और आइसोसाइनाइड का करवाते हैं तो आपको 2 डिग्री एमीन मिलता है। आज हम कराने जा रहे हैं इसी का सेकेंड पार्ट रिडक्शन का ही, वो है नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन सेकंड डी जो भी है आपका नंबर डाल दीजिएगा। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, ठीक है, यानी कि नाइट्रो एल्केनों का अपचयन, नाइट्रो एल्केन का अपचयन या नाइट्रो का अपचयन, नाइट्रो कंपाउंडों का अपचयन करवा सकते हैं हम। देखिए कैसे करवाएंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। बड़ा सिंपल तरीका है, आर एंड डबल बॉन्ड ओ ओ, दिस इज द नाइट्रो एल्केन। और इसका बच्चों हम रिडक्शन कराते हैं। इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो देखिए रिडक्शन के लिए आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से जब मैं रिडक्शन कराऊंगा तो 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, ठीक है। और जब मैं यहाँ से रिडक्शन कराता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जब रिडक्शन होता है तो पूरे की पूरे सामने वाली की तरफ चल जाते हैं, यानी कि जो एरो का साइन जो बना होता है उसकी तरफ दोनों के दोनों हाइड्रोजन चल जाएंगे, ठीक है। इस पर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपके पास टोटल 2 2 4 2 6 6 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे बच्चों। और इसके लिए आप जो रिड्यूसिंग एजेंट लोगे वो रेनी निकेल NiPd या Pt यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। हल्का सा यहाँ पर गर्म कर सकते हो। तो नाइट्रो एल्केनों को जब हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कोई सा भी ले सकते हैं, NiPd Pt प्रेजेंस में कराएंगे तो आपके पास 6H आपको लेना पड़ेगा। और आपके पास बनता है बच्चों RNH2 प्लस 2H2, ये आपको ऑब्टेन होता है। मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल हम यहाँ करते हैं, CH3CH2 एंड डबल बॉन्ड O O, इसके साथ हम 6H लगाएंगे बच्चों, या 3H2 भी हम यहाँ कह सकते हैं। और मैं यहाँ पैलेडियम लगा दूंगा। तो जैसे मैं पैलेडियम धातु लगाऊंगा, मेटल लगाऊंगा, तो यहाँ पर आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा CH3CH2 NH2 प्लस 2H2, दैट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर है। तो ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड कि अगर नाइट्रो कंपाउंडों का जब आप रिडक्शन कराओगे तो भी आपको एमीन प्राप्त होते हैं, एमीन ऑब्टेन होते हैं, वो भी 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ से आपको 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन हुआ है बच्चों। अब हम रिडक्शन की थर्ड स्टेज में चलते हैं, सी रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड का रिडक्शन कैसे कराते हैं, ठीक है ना। तो एमाइडों का अपचयन, एमाइडों का अपचयन, व्हाट इज एमाइड। एमाइड क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए एमाइड क्या होता है, एमाइड बोलते हैं इसको, दैट इज द एल्केन एमाइड, कोई भी एल्किल ग्रुप, फिर C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द एमाइड, ये होता है एमाइड। तो अब हम इसका रिडक्शन कराते हैं। तो इसके रिडक्शन में अगर मैं बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूंगा, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मुझे यहाँ पर लेना है। तो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब यहाँ लिया जाएगा तो ये आपको पता है कि ये 4H प्रोवाइड करवाता है, और ये रिएक्शन आपके ईथर के सॉल्यूशन में होती है, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ पर कंप्लीट होती है, ये रिएक्शन ईथर में कंप्लीट होती है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आप यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है 4H, इसको आप देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4H यहाँ पर लगाओगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो आपके कार्बोनिल पर अटैक करता है, यानी कि इसको रिड्यूस करता है, इसको रिड्यूस करेगा बच्चों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करेगा। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, मैं इसको बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, 2H इधर ऐड होंगे और 2H इधर ऐड होंगे। ये आपको समझाने के लिए करता हूँ बच्चों, ऐसा आपको रफ कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में बिल्कुल क्लियर आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो देखो RCH2NH2 आपको ऑब्टेन होता है, देख लीजिए। और यहाँ से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। चलिए एग्जांपल लेते हैं, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द एथेनेमाइड। इस एथेनेमाइड की रिएक्शन मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करने जा रहा हूँ। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपको 4H प्रोवाइड करवाता है, और ये आपके ईथर के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है ये आपका CH2 में और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3
CH2NH2, दिस इज द एथाइलेमीन। एथाइलेमीन आपको ऑब्टेन हुआ, साथ में H2 आपको ऑब्टेन होता है। तो एमाइड के रिडक्शन से भी आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, यहाँ पर 1 डिग्री Mn ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमाइडो के अंदर ही एक आता है हाफमान ब्रोमाइड रिडक्शन या हाफमान ब्रोमाइड, ये भी केवल 1 डिग्री ही शो करेंगे, ठीक है ना। तो हाफमान ब्रोमाइड आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। हाफमान ब्रोमाइड इसी का एमाइडो के रिडक्शन का ही अगला पार्ट है, तो हम इसको कह सकते हैं सी का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है ना। हाफमान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन, हाफमान ब्रोमाइड ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमान हिंदी में हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। बच्चों ये भी एमाइड ही शो करते हैं। इन रिएक्शनों के लिए हम बात करेंगे, देखिए कैसे शो करते हैं। ये रहा आपका कोई भी एल्केन एमाइड, आप यहाँ लोगे RC+ONH2, हम यहाँ पर समझाने के लिए CH3COONH2 ले लेते हैं, एथेन एमाइड ले लेते हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। इसकी रिएक्शन बच्चों कराई जाती है, देखिए 4 मोल एल्कोहलिक KO जो Br2 यहाँ पर रिएक्शन करता है, Br2 ब्रोमीन के साथ, और 4 मोल एल्कोहलिक KOH यहाँ पर रिएक्शन करता है, ठीक है। 4 मोल KOH, एक Br2 और एक एल्केन एमाइड यहाँ पर रिएक्शन करता है। बनता क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले तो बनता है आपका एथाइलेमीन यानी कि एल्काइलेमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन, तो ओनली 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, ध्यान रखना, ओनली 1 डिग्री एमीन ही यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगा, 2 डिग्री एमीन यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होता। तो मिथाइल एमीन आपको प्राप्त होगा। और क्या क्या बनता है बच्चों, और बनता है यहाँ पर देखो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने 4 मोल KOH लिया है, NaOH लोगा तो आपको Na2CO3 प्राप्त होगा। इसके साथ आपको प्राप्त होता है बच्चों, ऑब्टेन होता है 2 KBr और 2 H2O, ये भी आपको ऑब्टेन होता है 2 KBr और 2 मोल H2O। तो ये पूरी रिएक्शन कहलाती है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ये भी एक टाइप का रिडक्शन ही होता है। अब देखिए हम इस रिएक्शन की बात करें, इसकी मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि मैकेनिज्म, क्रियाविधि मैकेनिज्म की हम बात करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो Br2 है, Br2 स्टेप नंबर फर्स्ट में जो Br2 है वो 2 मोल एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा। 2 मोल एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने पर ये आपके पास क्या क्या बनाता है, ये आपके पास बनाता है एक तो KBr, एक बनाता है H2O और एक पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। तो एक तो बनता है KBr, एक बनता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, OKBr, दैट इज द पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। इसका नाम है बच्चों पोटेशियम, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, ये आपको प्राप्त होता है। साथ में आपको प्राप्त होता है 1 मोल H2O, ठीक है बच्चों। अब ये कैसे प्राप्त हुआ, इसको समझने के लिए आप तो एक काम कीजिए, मैं यहाँ पर रफली बता देता हूँ आपको कि ये आपके था 2 मोल KOH था, आपको पता है, तो मैं KOH और ये रहा आपका Br और Br, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ, एक तो निकल गया H2O, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक निकल जाएगा आपका बच्चों KBr, ठीक है। अब आपके पास बच जाता है BrOK यानी कि BrOK पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। इसको समझने के लिए बच्चों मैंने आपको ऐसे लिख दिया है। स्टेप नंबर सेकंड, अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है कि आपका जो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड है ये जो बना है, ये आपके एमाइड के साथ रिएक्शन करने आता है। देखिए बड़ा ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, CH3COONH2, ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना दिमाग लगाओगे तो पागल हो जाओगे। आपका जो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड है वो आपके एमाइड के साथ रिएक्शन करता है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपका एक H2O बाहर निकल जाता है, इधर से KBr निकल जाता है वापस,
एक KBr और एक H2O आपको वापस मिलने वाला है बच्चों। एक Br, एक KBr, एक H2O वापस मिलने वाला है, और CH3 C डबल बॉन्ड O N। N के पास यहाँ अगर आप गौर से देखो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर इसके पास खुद का होता है, तो 3 लोन पेयर यहाँ पर इसके पास बचते हैं। और जब 3 लोन पेयर इसके पास बचते हैं तो साथ में एक H2O और एक KBr भी यहाँ पर बाहर निकलता है। अब स्टेप नंबर 3 की बात करें हम। स्टेप नंबर 3 में बच्चों रीअरेंजमेंट होता है इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O N। देखिए बच्चों, स्टेप नंबर 3 में रीअरेंजमेंट होता है। ये यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये अपनी जगह जाएगा, जैसे यहाँ टूट के नेगेटिव बनेगा और ये आपका इस पे पहुंच जाएगा, और ये आपका इस पे पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये इस पे पहुंचेगा बच्चों, आपके पास देखिए क्या बनता है। देखिए इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट यहाँ पर होता है। और रीअरेंजमेंट देखिए, ये वाला इस पे जाएगा या डबल बॉन्ड, ये यहाँ इस पे जाएगा, ये पूरा की पूरा टूट के फिर इस पर पहुंच जाएगा। तो आपके पास बनता है CH3, मैंने लिखा है नाइट्रोजन से जुड़ गया ये, और नाइट्रोजन फिर डबल बॉन्ड से जुड़ गया, और फिर डबल बॉन्ड C से जुड़ गया, और C डबल बॉन्ड O से जुड़ गया। एक लोन पेयर अपने इसके पास रहता है। ये बच्चों आपके पास बनता है मेथिल आइसोसाइनेट। इंग्लिश में लिख देता हूं, मेथिल आइसोसाइनेट। बच्चों मेथिल आइसोसाइनेट शॉर्ट में लिखेंगे MIC। ये वही गैस है जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो इसी गैस की वजह से। भोपाल के अंदर जिस गैस की जो गैस सीक्रेट हुई थी, रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो खत्म हो गए थे, मर गए थे, और वो गैस जो थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना। आगे स्टेप नंबर 4, तो उस गैस का बच्चों फॉर्मूला ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, अब ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 2 मोल KOH और आता है बच्चों, 2 मोल KOH आया है। अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए 2H, 2K और 2O यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो 2H आपके N के साथ जुड़ेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे CH3NH2 में। ये तो ऐसे कैसे कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास यहाँ बचता है CO, यहाँ बचता है 2, तो CO3 और 2K बचते हैं, तो K2CO3 आपके साथ में बनता है। और इस तरीके से ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है 4 स्टेप में। और जब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन करते हैं तो बच्चों वो ऊपर वाली रिएक्शन निकल के आती है। अगर आप चाहो इसकी ओवरऑल यानी कि संपूर्ण अभिक्रिया कर सकते हो। संपूर्ण अभिक्रिया आपको बता दें हम, संपूर्ण यानी कि नेट अभिक्रिया, नेट रिएक्शन क्या होती है। देखो नेट रिएक्शन कैसे निकालते हैं, जो दोनों साइड इक्वल होते हैं उनको कट कर देते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। देखिए बच्चों मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पर OKB आ रहा है, यहाँ पर OKB आ रहा है, ये निकल जाएगा, ये कट हो जाएगा। इधर से मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिअरेंजमेंट हुआ है वो कट हो जाएगा, इधर से ये कट हो जाएगा। अब आपके पास जो जो बचता है वही हम यहाँ लिखेंगे बच्चों। देखिए एक तो बचता है एथेनेमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये रहा। एक बचता है Br2, एक बचता है 2 KOH, ये रहे 2 ये रहे, यानी कि 4 KOH, और फिर यहाँ पर रिएक्शन का साइन। ठीक है, उसके बाद अब इधर कुछ भी नहीं बचा है, इधर आ जाओ KBr H2O, KBr H2O, तो 2 H2O 2 KBr, लेकिन साथ में CH3 NH2 K2CO3 2 KBr और 2 H2O।
ये आपकी कंप्लीट वही रिएक्शन है जो हमने ऊपर लिखी थी। तो इस तरह हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो हमने देखा हाफमान ब्रोमाइड में भी एमाइडो से एल्किल एमीन यानी कि ओनली 1 डिग्री एमीन हम यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंडों का रिडक्शन, कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उनके रिडक्शन से भी हम यहाँ पर कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं यानी कि एमीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपका डी आ रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए रिडक्शन ऑफ, ये आ रहा है आपका डी, चौथा नंबर है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना, यानी कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। चलिए कर लेते हैं कार्बोनिल यौगिकों का भी अपचयन। देखिए लेकिन इनका पहले अमीनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? इनका अमीनीकरण के द्वारा, ठीक है। अमीनीकरण मतलब अमोनाइजेशन, अमोनाइजेशन मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के पहले हम इमीन बनाएंगे। तो हम इसको कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ इमीन, हम ये भी कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ इमीन। इमीन के रिडक्शन से अगर हम इमीन बना दें और उनका रिडक्शन करा दें तो उनका भी यानी कि इमीनों के अपचयन से, इमीन के अपचयन से, तो ये भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना, या लगा करके। तो इमीन बनता कैसे है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हम यहाँ लेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड ले लो चाहे वो कीटोन ले लो। मैंने यहाँ पर कीटोन ले लिया, दैट इज एसीटोन, ये आपका एसीटोन, ठीक है। डायरेक्ट एग्जांपल से बता रहा हूँ ना। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं, हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव या खाली अमोनिया से करा देते हैं। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ NH2NH, यहाँ से आपका देखो H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ से आपका बन जाएगा बच्चों एसीटोइमीन, दैट इज द एसीटोइमीन, इसका नाम हो जाएगा एसीटोइमीन, ठीक है ना, एसीटोइमीन। अब इस एसीटोइमीन का हम आगे नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, एनाइट पीडी की प्रेजेंस में रिडक्शन करा देंगे तो 2H आप यहाँ लगा सकते हो बच्चों। बिल्कुल एक बार रिडक्शन कराना है, एक H इधर एक H इधर। तो आपका यहाँ पर देखो मैंने रिडक्शन कराया, एक बार रिडक्शन कराया तो यहाँ पर आपका उत्तर मिल जाएगा CH3 CHNH2 CH3। दिस इज द L2 प्रोपेन या प्रोपेन टू एमीन, ओके, दिस इज द प्रोपेन टू एमीन, इज द क्लियर। ये आपका प्रोपेन टू एमीन होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से भी आप 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह कोई सी भी रिएक्शन हो, उसको कोई सा भी कार्बन कंपाउंड हो, एल्डिहाइड कीटोन कोई सा भी हो, उसकी रिएक्शन पहले अमोनिया उसके डेरिवेटिव से करा के इमीन बना दो, फिर इमीन का रिडक्शन करा दो। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ इमीन। अगला आता है श्मिट या रिडक्शन ऑफ, हम मान सकते हैं ऑक्सिम, ऑक्सिम के रिडक्शन से भी हम यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम, देखिए ऑक्सिमों के रिडक्शन से भी हम यहाँ पर एमीन ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऑक्सिम होते क्या है कि हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन अगर हम इनसे करा दें तो देखिए CH3CH डबल बॉन्ड O, दैट इज द एसिटाल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करा देते हैं NH2OH से, ये आपका हाइड्रोक्सिल एमीन है, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा गर्म करने पर, तो आपके पास बनेगा ऑक्सिम, दैट इज द एसिटाल्डिहाइड या एसिटाल्डोक्सिम बोल देंगे इसको, एसिटाल्डोक्सिम। अब इसका हम करा रहे हैं रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन 2 बार होगा बच्चों, इसका रिडक्शन 2 बार होगा, एक बार इधर एक बार इधर। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हम यहाँ पर करा रहे हैं 2 बार रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों 2 बार रिडक्शन कराने के लिए आपको सबसे पहले मैंने ले लिया 2 बार में कर दो Ni, 2H लगा देते हैं हम, और जैसे 2H लगाएंगे आपके पास बन जाएगा CH3CH, यहाँ भी H, NHOH। उसके बाद फिर रिडक्शन करा देंगे NiPD की प्रेजेंस में फिर से, और अब ये यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ रिडक्शन होके बन जाएगा CH3, ये CH2 हो गया,
ये NH2 हो गया, साथ में यहाँ पर एक H निकल के साथ में बना देगा H2। तो यहाँ से भी हम 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो किसी भी ऑक्सिम के रिडक्शन से भी आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो बच्चों, ऑक्सिम के रिडक्शन से भी आप यहाँ पर आप एमीन ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों आपकी दो रिएक्शन है, एक है कर्टियस रिएक्शन और एक है स्मिथ रिएक्शन। कर्टियस और स्मिथ, हम स्मिथ रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं और एक अब आपके बचती है कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में साथ में बता देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। ठीक है बच्चों, केवल एक ही रिएक्शन बची है, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।